Hello students, today we read lesson number 6 Colonialism and the City Story of an Imperial Capital Part 3 Planning a New Capital। तो जो दिल्ली है हमारी कैपिटल कैसे बनी, दिल्ली हमारी राजधानी कैसे बनी, इस बारे में हम रीड करेंगे। और दिल्ली से पहले हमारी कैपिटल कहाँ पर थी, कलकत्ता में थी, यानी कि कलकत्ता में कैपिटल थी। वो कैसे यहाँ पर शिफ्ट हुई और कैसे उसकी प्लानिंग बनी, उस बारे में हम रीड करेंगे। The British were fully aware of the symbolic importance of the Delhi after 1857 revolt। तो जो ब्रिटिशर थे उन्होंने 1857 के रिवोल्ट के बाद देखा कि दिल्ली की अपनी महत्ता है, इसके लिए उन्होंने दिल्ली के ऊपर यानी कि क्या करना, फोकस करना शुरू कर दिया। और फोकस करने के लिए कि उन जो लोग हैं उनमें जो मुग़ल एम्परर है उसको उनको मन से निकालने के लिए उन्होंने कई सारे प्रयास किए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, फर्स्ट उनकी ट्राई की है उन्होंने इन 1877 वाइसराय लिटन ऑर्गेनाइज्ड अ दरबार एक्नोलेज क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो 1877 में एक दरबार आयोजित किया गया, किसको मतलब किसके लिए, विक्टोरिया जो कहाँ की महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी को भारत की सम्राज्ञी यानी कि एम्प्रेस उसको घोषित किया गया 1870। हालांकि 77 में ये दरबार कहाँ पर होना था, जो कैपिटल थी वो तो कलकत्ता में थी, परंतु ये फिर भी मतलब दिल्ली में आयोजित किया गया लोगों को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है इन 1911 किंग जॉर्ज फिफ्थ वाज क्राउन्ड इन इंग्लैंड। तो 1911 में जो जॉर्ज फिफ्थ थे वो वहाँ के राजा बने, इंग्लैंड के राजा बने। एंड दरबार वाज ऑर्गेनाइज्ड एट दिल्ली। फिर दोबारा से 1911 में भी 1911 में दरबार यहाँ पर दिल्ली में आयोजित किया गया। तो बार बार वो ट्राई कर रहे थे, किस लिए ट्राई कर रहे थे कि जो मतलब दिल्ली को में अपना वर्चस्व दिखाने की जो ब्रिटिशर थे वो कोशिश कर रहे थे। द डिसीजन और जो 1911 में दरबार आयोजित किया गया, द डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल। और इसमें क्या डिसीजन लिया गया, दिल्ली को कैपिटल मतलब शिफ्ट करने का डिसीजन लिया गया। और नेक्स्ट है आपका न्यू दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड एज 10 स्क्वायर माइल सिटी ऑफ रायसेना हिल साउथ ऑफ एग्जिस्टिंग सिटी। जो मतलब साउथ में दिल्ली के साउथ में रायसेना हिल्स के पास इस शहर का निर्माण करने की उन्होंने 10 स्क्वायर में निर्माण करने की योजना बनाई। और इसमें जो टू आर्किटेक्ट थे उनको बोला गया, कौन कौन थे वो, 2 आर्किटेक्ट थे जिनको दिल्ली की बिल्डिंग्स डिज़ाइन करने के लिए बोला, हर्बर्ट बेकर एंड एडवर्ड लुटियंस। ये 2 क्या थे, आर्किटेक्ट थे। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली कंसिस्टेड ऑफ 2 माइल्स एवेन्यू किंग्स वे, यानी कि जो किंग्स वे था यहाँ पर वो रहते थे, 2 माइल का रास्ता था जिसे आप क्या कहा जाता है, किंग्स वे को राजपथ कहा जाता है। दैट लेड टू द विक्टोरिया पैलेस, जो कहाँ को जाता था, वाइसराय पैलेस को जाता था, जिसे अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। नेक्स्ट द फीचर ऑफ द बिल्डिंग वर बोरोड फ्रॉम डिफरेंट पीरियड बट ओवरलुक वॉज क्लासिकल। तो बोलता जो फीचर्स थी, जो दिल्ली की बिल्डिंग बनी वो क्या थी, एक क्लासिकल लुक था। और ये क्या था, सभी बिल्डिंग से उधार लिया गया था, बोरो लिया गया था। सबसे पहले कहाँ से लिया गया था, ये क्लासिकल ग्रीस 5th सेंचुरी, जो ग्रीक कंट्री था 5th सेंचुरी BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा में जैसे था, वहाँ से लिया गया था। नेक्स्ट है सेंट्रल डोम ऑफ द वाइसरॉय वॉज पैलेस कॉपीड फ्रॉम बुद्धिस्ट स्टूपा एट सांची। जो सेंट्रल डोम था, बीच वाला गुंबद था, वो बुद्धिस्ट स्तूपा सांची से कॉपी किया गया था। नेक्स्ट है आपका रेड स्टोन एंड जाली, मुगल्स आर्किटेक्चर से
कॉपी किया गया था इसको। और उनकी क्या कोशिश थी कि जितना भी मुगलों ने बिल्डिंग्स बनाई थी, हमें क्या है उससे ऊंची बिल्डिंग बनानी है। तो इसलिए शाहजहाँ ने जो जामा मस्जिद बनाई थी उससे ऊंची उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई अपनी सर्वोच्चता दिखाने के लिए। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद पे टोटल टाइम टू कंस्ट्रक्ट टू दिल्ली को कंस्ट्रक्ट करने में कितना टाइम लगा? अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स लगे। तो देयर वर नो क्राउडेड मोहल्लास, जो उन्होंने नई दिल्ली का निर्माण किया उसमें कोई क्राउडेड मोहल्लास नहीं थे। नो मेज ऑफ नैरो वायलेंस, यानी कि वहाँ पर कोई संकरी गलियाँ नहीं थी, तंग गलियाँ नहीं थी। न्यू दिल्ली कंस्ट्रक्टेड एज क्लीन सिटी, यह क्या था? एक क्लीन सिटी थी। सीवेज, अच्छी सीवेज सिस्टम था, यानी कि पानी के जाने के लिए गलियों पानी जो जाता था उसकी निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। ग्रीन सिटी थी, ग्रीन सिटी के लिए उन्होंने क्या किया? ट्रीज मतलब उगाए। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन के टाइम में तो कैसा था? तो आफ्टर पार्टीशन 1947, यानी कि पार्टीशन का हुआ, हमारा जो देश है वो तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, भारत और पाकिस्तान में 1947 में। और यह भी ब्रिटिशर की वजह से हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर ने जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके बाद क्या किया था? हिंदुओं और मुसलमानों में क्या कर दिया था? डू एंड डिवाइड पॉलिसी के तहत उनको बांट दिया था। और कई सारी ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिसके कारण ये मतलब पार्टीशन हुआ। फायर सॉर्टिंग विगेन न्यू, तो वो था बहुत दंगे हुए और पॉपुलेशन दिल्ली की इंक्रीज हो गई। और यहाँ पर जो लोग आए, यानी कि उसके तहत क्या था? जो मुस्लिम आबादी थी यहाँ की वो पाकिस्तान में चली गई, और पाकिस्तान से जो सिख और क्या थे हिंदूज थे वो यहाँ पर आ गए। तो अब क्या होता है? जो उनकी जॉब्स है, जॉब्स ऑफ पीपल, कल्चर, सिटी बिकेम डिफरेंट। अब लोगों के लिए क्या है? जॉब्स भी चेंज हो जाती हैं, कल्चर भी चेंज हो जाती है और सिटी भी डिफरेंट हो जाती है। यानी कि जैसे पहले अंग्रेज़ों ने बनाया था उससे क्या आता है? थोड़ा सा परिवर्तन आता है इसमें। 1000 ऑफ पीपल वर किल्ड इन हाउसेज वर बर्न्ड, तो कई सारे लोग क्या कर दिए जाते हैं? मार दिए जाते हैं और घर जला दिए जाते हैं। मुस्लिम लेफ्ट दिल्ली फॉर पाकिस्तान, मुस्लिम्स दिल्ली को छोड़ देते हैं और पाकिस्तान के लिए चले जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सिख्स एंड हिंदू रिफ्यूजीज कम फ्रॉम पाकिस्तान, तो बहुत अधिक संख्या में लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज एंड सिख्स क्या आते हैं? वहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पर चले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रिफ्यूजीज रोम्ड द स्ट्रीट एंड शाहजहानाबाद, मतलब यहाँ वहाँ चक्कर लगाते हैं। जो रिफ्यूजीज होता है, रिफ्यूजी शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया है? जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं हिंदुस्तानी, उसको आज भी क्या कहा जाता है? रिफ्यूजी कहा जाता है। द स्किल ऑफ ऑक्यूपेशंस वर डिफरेंट, उनके लिए प्रॉब्लम थी कि उनके ऑक्यूपेशंस डिफरेंट थे। जो यहाँ से मुस्लिम्स गए थे वो आर्टिसंस थे, ट्रेडर्स थे और लेबरर्स थे, परंतु जो वहाँ से आए थे वो रूरल लैंडलॉर्ड्स थे, लायर्स थे, टीचर्स थे, ट्रेडर्स जॉब्स तो ट्रेडर्स थे। तो अब उनके लिए समस्या थी, उनको अपना जो जॉब थी वो चेंज करनी पड़ी। एज ए हैकर, वेंडोर्स, कारपेंटर एंड आयरन स्मिथ, और न्यू बिजनेस करने लगे जो पाकिस्तान से आए सिख और हिंदूज थे। तो द लार्ज माइग्रेंट ऑफ पंजाब, जो मतलब कि जो अधिक संख्या में माइग्रेंट पीपल आए थे वो पंजाब से थे, और पंजाब की जो कल्चर थी वो यहाँ आकर मिंगलिंग हो गई, यानी कि मिक्स हो गई। और उसके मिक्स होने से जो दिल्ली थी, न्यू दिल्ली थी जैसे अंग्रेज़ों ने बनाई थी, उसमें कई सारे चेंजेस आए, मतलब कई सारे परिवर्तन आए इस पार्टीशन के कारण। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी।